सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी के दिव्य चरणों को, दिव्य सानिध्य को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे हंस वाहिनी माँ, हे सृष्टि की विधाता। हे हंस वाहिनी माँ, हे सृष्टि की विधाता। हे आद्य शक्ति जननी, हे आद्य शक्ति जननी, हे शुद्ध बोधिदाता। हे हंस वाहिनी माँ, हे सृष्टि की विधाता। आइए माँ के चरणों को हृदय में धारण करते हुए, इस भाव को हृदयंगम करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 9। आज का शीर्षक है फूल, मेढक, मछली और मधुमक्खी। एक तालाब में एक बड़ा सा कमल का फूल खिला था। तालाब के किनारे से ही लोगों के आने जाने का रास्ता था। उसी राह से एक राही गुजर रहा था। राही की नज़र उस कमल के फूल पर पड़ी। वह फूल बहुत ही सुंदर था। वह अपनी नजरें उस फूल पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा, इतना सुंदर फूल उसने कभी देखा है? ऐसा याद नहीं आ रहा है। सोचते सोचते वह तालाब के किनारे खड़ा होकर देखता रहा। यह कौन सा फूल है? इसका नाम क्या है? किससे पूछूं? अचानक उसकी आंखें फूल के नीचे तैरते हुए एक मेढक और मछली पर पड़ी। इधर उधर किसी को ना देख उसने मेढक से ही पूछ लिया, अरे भैया, तुम जिस फूल के नीचे घूम रहे हो वह कौन सा फूल है? राही की बातों को सुनकर मेढक बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। फिर बोला, क्यों? तुमको इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? यह तो मात्र एक फूल है। क्या तुमने जीवन में फूल नहीं देखा? ऐसा कहकर वह अपना भोजन कीड़े मकोड़ों को ढूंढने लगा। मेढक तो चला अपने कर्म पे और उनको बता भी दिया कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें फूल का नहीं पता, मुझसे पूछ रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, मेढक का तो यह दृष्टिकोण था और उस मनुष्य का दृष्टिकोण यह था कि तुम फूल के पास ही रहते हो तो तुम्हें फूल के बारे में अवश्य ही पता होना चाहिए। यह दृष्टिकोण था मनुष्य का। आगे देखते हैं क्या हुआ। मेढक की बातों से वह दुखी व निराश हो गया। उसने सोचा, इसको खुद ही मालूम नहीं होगा। यह उस मनुष्य ने सोच लिया कि इस मेढक को तो पता ही नहीं होगा, इसीलिए यह बता नहीं पा रहा है। अब की बार उसने मछली को पूछा। मछली ने भी यही जवाब दिया, वह एक फूल है। क्या तुम फूल भी नहीं पहचानते? मछली ने भी यही कहा कि वह तो एक फूल है। वो तुम भी बता रहे हो और तुम्हें तो फूल पहचानना चाहिए, तुम्हें तो पता होना चाहिए। इतना कहकर वह भी मेढक की तरह अपना भोजन ढूंढने लगी। वह भी अपने कर्म में लगी। वह दुखी हो गया। इतने में उसने देखा एक मधुमक्खी उड़कर आई और फूल पर बैठ गई। उसको मानो किनारा मिल गया। उसने उस मधुमक्खी से अपनी आशा जगाई, उम्मीद लगाई कि मधुमक्खी को तो अवश्य ही पता होगा। मधुमक्खी से उसने कहा, अरे मधुमक्खी, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मधुमक्खी ने उड़ते उड़ते कहा, अभी मुझे समय नहीं है, बाद में बात होगी। यहाँ से भी उसकी आशा नहीं रही, निराश हो गया। मधुमक्खी जाकर कमल के फूल पर जा बैठी। वह सोचने लगा, मधुमक्खी वहाँ क्या कर रही है, क्या देख रही है? उसने पूछा, आप क्या कर रही हो? वह तो शहद पीने में व्यस्त थी। वह अवाक होकर देख रहा था। प्रायः आधे घंटे के बाद वह उड़कर राही के पास आई। उसकी आशा जगी तो सच में राह मिली। मधुमक्खी ने कहा, अब बताओ, तुमको क्या पूछना था? उसने कहा, वह कौन सा फूल है? मधुमक्खी ने कहा, अच्छा यह बात है, यह कौन सा फूल है? यह तो कमल का फूल है। उसके दिल में शहद है। मैं
दिल भरकर शहद का स्वाद ले रही थी। अब समझे? इतना कहकर माँ ने समझाया। माँ आनंदमयी ने इसका भाव बताया। तुम लोगों ने इसका तात्पर्य समझा? इसका अर्थ है कि साधु महात्माओं के साथ रहने मात्र से कुछ नहीं होता जब तक उनके गुणों की उपलब्धि ना हो। हम किसी के भी पास बैठ जाएं, साधु महात्मा के साथ सत्संग करें, सुन लें सत्संग और उस सत्संग को आत्मसात ना करें, जीवन में ना उतारें, आचरण में ना उतारें, भाव में ना उतारें, तो हमें साथ रहने का कोई लाभ नहीं। जैसे कि वह मेढक मछली भी तो उस फूल के साथ रह रहे थे, परंतु उस फूल के बारे में जानते तक नहीं थे। तो माँ यही बताने और यही समझाने और यही हमें आत्मसात करने के लिए आग्रह कर रही हैं कि हर काम का अधिकारी होना चाहिए। जो अधिकारी होता है वह चाहे कितनी दूर क्यों ना रहे, वह यदि थोड़े समय के लिए भी साधु महात्माओं के पास आता है तो उसी अल्प समय में ही वह उनसे लाभान्वित हो जाता है। जैसे कि वह मधुमक्खी, वह थोड़े समय के लिए, आधे घंटे समय के लिए ही वह पुष्प के पास आई और उसने पुष्प का शहद भी लिया, रस भी चखा। और कैसे चखा? क्योंकि वह पात्र है, उस पुष्प पे बैठने का पात्र वह मधुमक्खी ही है। तो क्या हम पात्र हैं? हम अपने अंदर झांक कर देखें। और हमें तो सुपात्र बना के भगवान ने ही भेजा है। हम अपनी पात्रता को कहीं खो बैठे हैं। हम अपनी पात्रता को जांचें और अगर हम सत्संग करते हैं, अगर हम बैठते हैं, तो हमें उसका लाभ होना ही चाहिए। हमें वह जीवन में उतारना ही चाहिए। हमें उन भावों को आत्मसात करना ही चाहिए। आइए इन भावों को माँ के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं न मम। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी अवश्य ही हृदयंगम हुई हो। इसका भावार्थ, इसका भाव, माँ का आग्रह अवश्य ही आप समझें। इसके विचार में, इसके भाव में आप कुछ भी कहना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आभार। सभी को बहुत सारा प्रेम, प्रणाम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।